ऐसे हैं जिनकी वजह से रोज़ा टूटता तो नहीं है लेकिन मकरूह हो जाता है, और बाज़ दफ़ा वो मकरूह इतना आगे बढ़ जाता है कि रोज़े को फासिद कर डालता है। इसलिए हमें अपने रोज़े की हिफाजत के लिए मकरूहात से बचना भी ज़रूरी है। आज की तफसील में कुछ मकरूहात का तज़किरा किया जाएगा। इनके अंदर जो सूरत किसी की ना आए, किसी के वैसी सूरत को पेश आ जाती है तो जिसका यहाँ तज़किरा ना हो, बाद में अगर किसी से रमज़ान में ऐसी सूरत पेश आए तो उसे चाहिए कि किसी अहले इल्म से राब्ता कर ले। मुंह में थूक जमा करके निकलने से रोज़ा मकरूह हो जाता है, टूटता नहीं है, मकरूह हो जाता है। थूक तो मुंह का ही था, बाहर से तो कोई चीज़ नहीं गई थी, इसलिए मकरूह तो है ही, उसको बाहर फेंक देना चाहिए अगर जमा हो जाए तो। बग़ैर किसी उज़र के किसी चीज़ को चखना और चबाना, इससे रोज़े में कराहत आ जाती है। लेकिन ये कराहत उस वक़्त है जब कोई उज़र ना हो। अब अगर कोई उज़र है, उसकी वजह से अगर चखना और चबाना है तो फिर उस चखने और चबाने से भी रोज़े में कराहत नहीं आएगी। वो ये है कि खामद ही इतना गुस्से वाला है कि थोड़ा सा मिर्च मसाला जो है वो सालन में कम या ज़्यादा हुआ तो औरत की चढ़ाई औरत पर चढ़ाई शुरू कर दी, या ये है कि औरत का शीरखार बच्चा है, अब वो कोई चीज़ नरम करके उसको देगी तो वो खाएगा और वो कोई चीज़ खाता नहीं है, तो ये है उज़र। इसके अलावा कोई उज़र नहीं है। बग़ैर किसी उज़र के चीज़ को चखना और चबाने से रोज़ा मकरूह हो जाएगा। रोज़े की हालत में मंजन करना, टूथपेस्ट करना, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। मिसवाक करने से रोज़ा मकरूह नहीं होता। सिर्फ़ अकेला ब्रश करने से रोज़ा मकरूह नहीं होता। हर ऐसा काम जिसकी वजह से इतनी कमज़ोरी हो जाए कि रोज़ा तोड़ना पड़े, तो रोज़ा तो नहीं तोड़ा लेकिन रोज़ा लागी इतना गया, तो वो काम इतना करना जो है वो भी मकरूह है, रोज़े को मकरूह कर देता है। मिसाल के तौर पर रोज़ा था, इतना मुशक्क़त से काम किया, इतना मुशक्क़त से काम किया कि अभी रोज़ा खुलने में 3 घंटे रहते थे, बंदा बेड पे है, ठीक है ना। अब वो इतना नढाल हो चुका है कि ना उठ सकता है ना चल सकता है, या ये हुआ कि काम ही इतना उसने किया कि वो बेहोश हो गया, फिर उसको उठा के अस्पताल में ले गए, फिर उसको कोई चीज़ खिलानी पड़ गई। कहने का मकसद ये है कि हर ऐसा मुशक्क़त का काम जिसकी वजह से रोज़ा टूटने का अंदेशा हो, वो काम रोज़े को मकरूह कर देता है। तो रोज़े के एहतराम में ये भी ज़रूरी है कि इंसान इतना मुशक्क़त का काम ना करे। ऐसे ही नाक में वज़ू करते वक़्त नाक में जो पानी डाला जाता है या वज़ू करते वक़्त जो कुल्ली की जाती है, उसमें इतना मुबालगा कर देना कि पानी वो नाक के बांसे में चढ़ गया, या कुल्ली इतनी मुंह भर के कर ली कि उसके कुछ ज़रात अंदर चले गए, तो ये इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है, टूटता नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, बात ये मकरूह इतना आगे बढ़ जाता है कि रोज़े को ख़त्म कर डालता है। हाँ, कुछ अब चीज़ें ऐसे जिक्र की जाती हैं जिनकी वजह से रोज़ा तोड़ देना जायज़ है। वो ये है कि अचानक ऐसी कोई सूरत पेश आ गई कि अब अगर रोज़ा नहीं तोड़ता तो इसकी जान ख़तरे में है, या अगर रोज़ा नहीं तोड़ता तो इसकी बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा है, तो उस वक़्त रोज़ा तोड़ देना जायज़ है। कल भी जिक्र किया था, उसमें भी आया था जिन चीज़ों का सिर्फ कज़ा होती है, तो लिहाजा इसकी सिर्फ कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। ऐसे ही दूध पिलाने वाली औरत है, उसको अंदेशा है कि मैं अगर बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी, अपने रोज़ा का एहतराम करूंगी, तो जो है बच्चा बीमार होने का अंदेशा है, या यह है कि अपने रोज़े के साथ बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो ख़ुद का बीमार होने का अंदेशा है, तो उस औरत के लिए रोज़ा छोड़ देना चाहिए। अब वो बाद में कज़ा कर ले, उसको रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है। बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाए, चीज़ें खाने पीने लग जाए, फिर वो औरत जो है वो रोज़े अपने कज़ा कर ले। अब वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से रोज़ा ना ही टूटता है ना ही मकरूह होता है। उनमें से एक चीज़ है भूल कर खाना या भूल कर पीना, इससे रोज़े में ना कराहत आती है ना रोज़ा टूटता है। रोज़े की हालत में खून टेस्ट कराने के लिए लेबॉर्ट्री से निकलवाया तो उससे भी रोज़े में कुछ कराहत नहीं आएगी, ना टूटेगा। दिल का मरीज़ गोली जो ज़ुबान के नीचे रखता है, अब वो ज़ुबान के नीचे गोली रखी और वहीं वो सारी की सारी हल होकर ख़त्म हो गई,
तो वो चूँकि मैदे में नहीं जाती, उसका ताल्लुक लुआब के साथ और वो जिस्मानी सूरत में वो उसके जो है ना दिल के सिस्टम को बहाल करने के लिए होता है, लिहाजा उससे रोज़ा नहीं टूटता। ऐसे ही इंजेक्शन लगवाया रोज़े में तो रोज़ा नहीं टूटता। और जो है वो गुर्दों का मरीज़ डायलिसिस करवाएगा, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। ये जो ऑक्सीजन दी जाती है मरीज़ को, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ सूंघी जाती हैं, वो खाई नहीं जाती, सूंघने से ही उनका ताल्लुक होता है, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर हलक में इंसान आम तौर पर ऐसे बैठा था तो या मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो कोई मतलब वो हलक में एक चीज़ चली गई, कोई मक्खी चली गई, कोई और चीज़ चली गई, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर उसके मुंह के अंदर ही सुबह सहरी के वक़्त कोई चीज़ दांतों में फंसी हुई रह गई, अब वो उसने निगल ली, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर वो चीज़ फंसी हुई थी, पहले उसको बाहर निकाल लिया, फिर उसी को खा लिया, अब रोज़ा टूट जाएगा। और गर्मी की शिद्दत या प्यास की शिद्दत की वजह से अगर बार बार ठंडक के लिए नहा लिया जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और कुल्ली करने के बाद मुंह के अंदर जो तरी रह जाती है वो अगर उसने अंदर मतलब कर ली, वो पेट में चली गई, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। ऐसे ही मिसवाक से जैसे बताया कि उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। आँख में सुरमा लगाया, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। सर में तेल लगाया, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर नहाते वक़्त या वज़ू करते वक़्त या वैसे ही बारिश में वो कान के अंदर पानी चला गया तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। ये कुछ चीज़ें थीं जो मकरूहात में आ गई, जो टूटने में आ गई, जो ना टूटने में आ गई। इसके अलावा कोई चीज़ सूरत पेश आए